मस्तक झुकाता हूँ। और फिर इस स्टेज पे जो भाई अभी कह रहे थे, कहते जब भगवान का नाम मिलता है तो कोई ना कोई कारण तो होता है। तो कृष्ण पाल अगर नाम रखा गया तो कहीं ना कहीं तो कृष्ण से रिश्ता होगा। ये तो यार तो मैं भाई तो नहीं कहूंगा कि वो पहले से ही, आज नहीं, जब मंत्री बने थे, विधायक बने थे, तब भी चाचा था मैं उनका। और अब जब बेटी ने उनके भतीजे को बेटी दे दी, मैं आज भी उनका चाचा हूँ। और एक तरफ मेरे चाचा है, एक तरफ मेरे भतीजे हैं। तो आप बता दो कि बेटे से प्यार ज्यादा हो जाता है, भतीजे से ज्यादा प्यार हो जाता है। तो चाचा हमसे प्यार करते होंगे तो हम भतीजे से प्यार कर रहे हैं, ये तो परंपरा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस स्टेज पे जितने भी भाई बैठे हैं, क्योंकि मेरे साथी एक्स एमएलए भी बहुत है, मेरे साथी एमएलए भी है यहाँ। और इस स्टेज पे जितने बैठे जो बड़े हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम। और सामने जो बड़े बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, उनके चरणों में मस्तक झुका के मेरा प्रणाम। लेकिन मुझे सच कहने की आदत है, चाहे बुरी लगे मैं सच जरूर कह देता हूं। और आज जो चुनाव है वो किसी एमपी और एमएलए का नहीं है। आज अगर चुनाव है तो इस देश की मजबूती का चुनाव है, क्योंकि हमारे सारे जितने कैंडिडेट एमपी के हैं वो सारे कमल आप खिलाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। ये तो आप कहने लगे हैं कि 400 पार, जो मेरे को जानते हैं, मैंने 5 महीने पहले कही थी कि 400 पार होगी और 3 स्टेट में बीजेपी की सरकार होगी, जबकि मैं बीजेपी में भी नहीं था जब कहा था। तो आज और फिर ये तो मेरा समाज ऐसा है कि हमारे लिए देश पहले है, देश की सुरक्षा पहले है, क्योंकि हमारे तो बुजुर्गों ने सीमाओं पे कुर्बानियां दी हैं। और आज भी हम सारा समाज मोदी जी के साथ खड़ा है, हर हाल में खड़ा है, जिस हाल में भी रहेगा मोदी जी के साथ रहेगा। और आपसे मेरी विनती है, क्योंकि जो स्वागत मेरे बड़े गांव में हुआ है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा सब जगह ऐसा हो। लेकिन आजकल जब डब्बे खुलते हैं ना तो एक एक वोट गिनी जाती है और पहले हिसाब लगाया जाता है कि अब जो गिनती है वो मेरे पाली गांव की आएगी। तो आदमी खुशी, जब अपना हक ज्यादा होता है तो खुशी होती है कि भाई अगर कहीं कमी पड़ रही है तो पाली गांव पूरा कर देगा। तो मेरी आपसे कृष्ण पाल जी के लिए, मोदी जी के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए मैं आपसे प्रार्थना करके वोट मांगता हूं। और कृष्ण पाल जी से भी कुछ कहना चाहता हूं कि जब आप बड़े मंत्री बन के आए, वो तो हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं, तो वो परमात्मा जरूर बनाएगा। लेकिन जब आप मंत्री बन के आए, सबसे पहले चाहे आपने कहीं के भी वादे कर रखे हो, पर पहले, क्योंकि एक मेरे बड़े गांव पाली का पानी का निकास के वजह से बहुत दुखी है, हालांकि वो यहां नहीं है, लेकिन मुझे रात ही किसी ने बताया
और वो भाई कहने लगे जी पानी की बड़ी समस्या है। हालांकि वो चाचा के साथ हैं, लेकिन उनने कहा जी देखो पढ़ेंगे तो कृष्ण पाल जी पर उनसे हमारा ये काम करवा देना। बल्कि भाई पढ़ने के बाद किसी ने वोट दी हो या ना दी हो वो सबका होता है। तो कृष्ण पाल जी से भी मेरी पाली गांव के लिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा गांव पाली है और पाली का सम्मान होगा तो हमारा सबका सम्मान होगा। हम उसमें हमेशा आपका सम्मान करते रहेंगे। तो ज्यादा भाषणबाजी मुझे आती नहीं है, किसी की बुराई और भलाई मुझे नहीं आती है, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप कैंडिडेटों को भी जानते हो, मेरे से ज्यादा आप एमपी के कैंडिडेटों को भी जानते हो, तो उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको मोदी जी के और कृष्ण पाल के बारे में बताने आया हूँ कि आप जितनी मेहनत करके ज्यादा वोटों से जिताओगे उतना देश मजबूत होगा और उतना ही मजबूत कृष्ण पाल जी मंत्री बनेंगे। और भाई बच्चों का ख्याल तो सभी रखते हैं, क्योंकि हम उनके चाचा लगते हैं, तो परमात्मा से दुआ भी करेंगे कि भाई आप जीत के आए और मंत्री बन के आए। ज्यादा ना कहते हुए मैं सभी के पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और जहां तक बुरी ना लगे किसी को, मेरे बड़ाड़ों में एक नहीं हजारों अरबोपति हैं और पैसे की उस परमात्मा की वजह से किसी के पास कमी नहीं है। और कम से कम 400 अरबपति तो मेरी पाली में ही है, तो पैसे की कोई बात नहीं है। मैं उन सब से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस दिन पाली नहीं बढ़ानपुरी का डिब्बा खुले, जब बढ़ानपुरी का डब्बा खुले तो उसमें निराशा ना मिले हमें, क्योंकि मेरा सम्मान मेरे समाज का सम्मान है। अगर आप अपना सम्मान चाहते हो, देखो बढ़ानों की बात है, क्योंकि मैं झूठी वादा नहीं करता। दूसरी तरफ हमारे चाचा जब बढ़ाने तो चाचा लड़ रहे, लेकिन मेरे चाचा ने कभी बढ़ाना नहीं कहा, मेरे चाचा ने बढ़ाना नहीं कहा। इसलिए मेरी बढ़ानों से प्रार्थना है कि आप बढ़ाना, आपसे भीख मांगने आया आपकी वोट की, और आपके काम के लिए मुझे कोई काम नहीं कराना। एक बात और मैं बता दूं, कई भाई एमएलए के जो कैंडिडेट हैं, ये उस प्रभु की कृपा है या पता नहीं शराब है, जहां जाता हूं वहां के विधायक और कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं कि भाई अब ये आ गया। अभी जो है आपके बच्चे ने, बेटे ने वो बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो अब कितने ही मेरे कैंडिडेट हैं वो ये सोच रहे हैं मेरे समाज के, तो सोच ही रहे हैं, और समाज के भी जो 2-3 सीटें हैं वो सोच रहे कि ये ना आ जाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि करतार का बेटा यहाँ से तुम्हारी हमेशा मदद करेगा, कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये सब सोच लिया। हमने तो समाज की बाहर जाके इज्जत बढ़ाई है, बाहर जाके बढ़ानों को बताया है कि लोगों को जो दूसरे गोद के ना उनसे भी बढ़ाना कहलवाया है। और कहते हैं जिस गांव में जाते हैं ना, वो चाहे भैंसलों का गांव हो चाहे खटाड़ों का गांव हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी मेरा तो नाम बढ़ाना पड़ गया, मेरे को तो बढ़ाना कहते हैं। मेरे तो यार बढ़ाना कोई गंदा आदमी तो नहीं है, तेरे को तो इस बात का अभिमान होना चाहिए कि भाई आपको बढ़ाना कह रहे, तो बढ़ाना परिवार तो बहुत ऊंचा परिवार है। ये बढ़ाना परिवार तो बढ़ाने का काम करता है, कभी घटाने का काम नहीं करता है। तो जिस दिन फिर से प्रार्थना करता हूं कि उस दिन जब वोट खुले, उस दिन हमें पता लगेगा हमारे बढ़ाने
ने कितनी मेहनत की है, कितनी हमने वोट दी है, जो हमने स्वागत किया है, वही परमात्मा हम इस स्वागत से ज्यादा उनको वोट दिलाए कि हमारा सम्मान जिस दिन वोट खुले आज से भी ज्यादा हो जाए। इसी के साथ गर्मी में बैठे हो आप और सुबह से ही 11 बजे क्या 10 बजे से चल दिए घर से 10 बजे से बैठे। हाँ, तो इसके साथ मैं आपका भी आभारी हूँ और फिर भाई भतीजे से कृष्ण पाल जी से यही कहता हूँ कि भाई और हमारे किसी गांव में चाहे कम काम करना, लेकिन पहले कृष्ण पाल जी मेरा एक वादा है कि भड़ाने से कोई पाली गांव में कोई भड़ाना ये ना कह जाए कि मैंने कोई काम किया था और काम नहीं हुआ था। और भाई फिर मैं आप स्टेज पे ही कह रहा हूँ, मुझे आप आगे बता देना चाहे मुझे छोरी से लेके बैठ के भूख हड़ताल करानी पड़े, क्योंकि बेटी ने बेटी दे रखी है, बेटी की बेटी तो और बेटी बड़ी हो जाती है, तो वहां जाके बैठ जाऊंगा और इस इलाके का काम ना हुआ तो बैठ के करवाऊंगा। तो यह बात की आप, क्योंकि हाथ उठाने से उससे काम नहीं चलेगा। मैं तो इतना ही कहता हूं कि हम जितनी गलवा सके, जितनी प्रार्थना किसी से कर सके वो करके डब्बों को भर देना। भाई मैं भी प्रार्थना से आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी भाई अब की बार मोदी जी को वोट करेंगे, उनके संपत्ति से घर ही नहीं इलाके भी भर जाएंगे। ऐसे ही बारिश कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने भात भरा था तो कंचन बरसाया था। तो अब के आप अगर ये सही मोदी जी को बनाओगे तो इस देश में कंचन बरसेगा, कंचन, और सम्मान सारी दुनिया में होगा, विश्व गुरु कहलाएगा। और मैं 2-3 नारे आपसे लगवाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, कृष्ण पाल जिंदाबाद, पाली माता जिंदाबाद, स्टेज पे बैठे जय हिंद।